नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। तो ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया, पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है, कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लल्ला, जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है, और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। अल्लाह, लगता है कि जब तू पैदा हुआ था दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था। 1 नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी, एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण, मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना। मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसके हाथ कांपने लगे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। साहब, साहब अपन मोंटो बोलता है। कौन मोंटो? ताऊ का आदमी। अपन ताऊ के बारे में कुछ आपको बोलने को मांगता है। हेलो, कहां से बोल रहे हो तुम? सब ये ब्लड पियर है ना, उधर का जो पेट्रोल पंप है, हम उधर से बोलता है। बचा लो मुझको, वो लोग मुझको मार डालेंगे। प्लीज गौर से बचा लो, कुछ करो।
इवनिंग मोंटू अंकल। इतने साल ताऊ के साथ काम करने के बावजूद तुम ताऊ को पहचाने नहीं। खैर, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम कब खाते हो, कब पीते हो, कब हंसते हो, कब मूतते हो, हम सब जानते हैं। ये इतने सारे लोग जो सामने खड़े हैं ना, ये सब तुम्हें मारने के लिए नहीं है, इन सबको दिखाना है कि ताऊ के खिलाफ, हमारे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। कितनी देर कर दी आज तुमने? मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पता नहीं आज लाइट को भी क्या हो गया, सुबह से 3 बार जा चुकी है। खाना गरम करूं? नहीं। क्यों? भूख नहीं है। भूख नहीं है? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया। मैं गरम करती हूँ। कहा ना नहीं। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। बोला ना भूख नहीं है, रटपट लगाया करो हर बात की। बहुत जिद करने लग गई हो आजकल। सॉरी। नो भैया, आई एम सॉरी। आप परेशान थे, मैंने आपको ज्यादा परेशान किया। क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं। ताऊ के खिलाफ पुलिस को खबर करने जा रहा था। ताऊ के खिलाफ मत्ती मारी गई थी उसकी। अरे मैं तो गद्दार का सारा खानदान ही खत्म कर देता हूँ, लेकिन तेरे बाप ने एक काम बहुत बढ़िया किया। एक ही औलाद पैदा की। आजकल गोलियां भी बहुत महंगी आती हैं। ला रे लल्ला। वाह प्रभु वाह, देखा 22 साल का नौजवान था, अभी जिंदगी देखी कहां थी उसने। मैंने गोली दाग दी उसके सीने में, वही सो गया। अब और कितने पाप करवाओगे मुझसे भगवान, बहुत हो गया, टू मच। मुझे उठा लो भगवान, अब मुझे उठा लो भगवान। तेरी लीला अपरंपार है। आज जैसे बहुत आगे गए। अरे मालिक के हक की बात कीजिए, मजदूरों के हक की बात करते हैं। मजदूरों की अजाई बात मिली। सर, सर ये मोंटो का कत्ल सर। सर मोंटो का एक्सीडेंट। सर जब तक पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसे एक्सीडेंट बना के नहीं छाप सकते। सर ये गलत है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर क्या बता रहे हैं आप? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। मोंटो बाहर आइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर ये मोंटो जिसकी बलाट पियर में हत्या हुई, इसकी इंक्वायरी अभी तक चालू है। फिर हम इसे एक्सीडेंट कैसे बना सकते हैं? अरे भाई जो है वही दिखा रहे हैं ना। बेवड़ा था, बेवड़ा की गाड़ी के नीचे आ गया, और क्या? सर ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मेरा मतलब
जब तक ये इंक्वायरी चालू है तब तक हम तब से खामखा इस बात को खींचे जा रहे हैं, समझे आप? कमिश्नर देशमुख से मेरी डायरेक्ट बात हो चुकी है और आप बकवास किए जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? ये अखबार कौन चलाता है, मैं या आप? आप जाके अपना काम कीजिए, समझे आप? मैं तब से बात कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। कहाँ देखते रहते हो? पता नहीं, मैं भी नहीं बात करती तुमसे। जाओ। हाँ, सुनो ना, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम कुछ बताते भी क्यों नहीं हो? आजकल देखती हूँ मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो। यही हाल अभी रहा तो बाद में क्या होगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। क्या टांगे हैं। अगर टेलर मास्टर थोड़ी सी और कंजूसी कर देता ना तो कसम से मजा ही आ जाता। जाने दो ना। अंदर लफड़े का कंप्लेंट तो बहुत देखा, लफड़ा पहली बार अंदर देख रहा हूं। क्या रे, बहुत चर्बी चढ़ी का तेरे को? मुझसे क्या पूछता? उससे पूछ। पूछ अपनी औलाद से क्यों मारा मैंने उसे? तुम लोगों की मेहरबानियों की वजह से ये लोग पल रहे हैं। बंद कर दो साले को। एक बार जेल जाएगा सारी कमी निकल जाएगी। मुझे बंद करने से क्या होगा इंस्पेक्टर? होश में आ, मतलब समझ इस कुर्सी का। इस शहर में जो मौत का तांडव हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, सुन रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे ने इनके साथ बदतमीजी की थी, तभी प्रशांत से उसकी हाथापाई हुई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे ने मेरे साथ बेहुदा हरकत की। देखिए, आप लोगों के कहने पे छोड़ देता हूं इसे। समझा देना इसे, अगली बार गुंडागर्दी की ना तो 2-4 महीने के लिए अंदर जाएगा। साइन कर यहां पे। अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसी है प्रशांत, तुम्हारी आगे पीछे सोचने की समझ पकी नहीं है, समझ जाओगे। मैं कुछ परवाह नहीं करता सर। मोंटो का कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे भरत आचार्य ने इतनी बेरहमी से, मैं कुछ भुला नहीं पा रहा हूं सर। मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं सर। ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मोंटो की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह जाएगी सर। ये सच मैं पुलिस को बताऊंगा सर। तुम्हारा ये सच तुम्हारी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा प्रशांत। मुझे भी पहले सच्चाई और आदर्श बहुत रास आते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सच्चाई के बारे में बातें करते हुए
मेरी आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन कॉलेज में 4 लड़कों को नकल करते हुए मैंने पकड़ लिया। मुझसे कहा गया कि उनमें से एक को छोड़ दो क्योंकि वो कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन का लड़का है। मैंने एतराज किया क्योंकि मेरे लिए तो चारों विद्यार्थी एक समान थे। मेरे उस दुस्साहस का मुझे इनाम मिला। मुझे कॉलेज में से निकाल दिया गया। मेरी पत्नी ने दरवाजे पर खड़े होकर मेरा स्वागत किया गर्व के साथ, इसी पत्नी ने। और अब पूछो इससे कितना भुगतान कर चुकी है ये मेरे आदर्शों के लिए। क्यों पड़ी है बेचारी तुम्हारे सच की लाश। और ये देखो, मैं इन्हें बेचने जा रहा था ताकि 4 गोलियां खरीद सकूं जिससे मेरी पत्नी की तकलीफ कम हो जाए। इससे बड़ा सच तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे सच की ये पहचान बता रहे हैं सर? तो फिर क्या मतलब है उस पाठ का जो आपने मुझे सिखाया था? आप ही ने तो मेरी जिंदगी की बुनियाद में संस्कारों की ईंटें रखी थी सर। क्या वो सब झूठ था, फरेब था? अगर वो सब झूठ और फरेब था तो मैं पूछता हूं हमें हमारे संस्कारों में ऐसा झूठ और फरेब क्यों सिखाया जाता है सर? बोलिए। सर आप मुझे मेरी इन आंखों से पहचानते हैं ना? तो फिर देखिए इन आंखों में, देखिए सर। बस तेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया है प्रशांत। लेकिन जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो आग का रास्ता है। ए, कहां जा रहा है? मुझे देशमुख साहब से मिलना है। साहब लंच कर रहे हैं, तुम नहीं मिल सकते। मुझे अभी मिलना है। चलो बाहर। प्रशांत वर्मा नाम है मेरा। मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूं। सर मैं आपको एक कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मात्रे तुम लोग जाओ। किस कत्ल की बात कर रहे हो तुम? मोंटो, प्लाट पियर पे जिसकी लाश मिली थी, उसका कत्ल भरत आचार्य ने किया है। मैं वहां मौजूद था सर। हाँ, मगर कत्ल के केस में एक चश्मदीद गवाह की क्या भूमिका होती है ये समझते हैं आप? मैं सब समझता हूं। मैं कोर्ट में भी बोलूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है। प्रशांत जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान आज भी इस शहर में मौजूद हैं जिनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा है। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको बयान के लिए बुला लिया जाएगा। ताऊ, देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब, ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा। मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ था? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। एक बात कहूं, गांठ बांध लो। सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी, खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए। जरा सा ध्यान चूका कि 1 2 3 मान गए। प्रशांत साहब, हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू।
इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ, बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू कहां बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ, मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला, लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े वो सूजे की धार नहीं पहचानता। नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है। और तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। क्या करेंगे आप? कर क्या लेंगे आप? आपको हम कितनी बार बोल चुके हैं, इस अखबार से आपका कोई वास्ता नहीं। मैं इस अखबार से जुड़े रहने की अर्जी लेकर नहीं आया, मैं तो अपने गिरवी पड़े जमीर को यहां से छुड़ाने आया हूं। पांडे, तेरी करतूतों के लिए शायद ऊपर वाला तुझे माफ कर दे, मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो सच्चाई के नाम पर काली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या अपने आप को? गुंडे दिखा रहे हैं? अरे हमने अच्छे अच्छे गुंडों को यहां नाक रगड़वाया है, समझे आप? आप क्या है? क्या है आप? ऊंचा बोलकर आज तक तूने मेरी आवाज को दबाया है। ये देख, देख इन्हें, यहां बैठा हर आदमी अपने गले में आक्रोश का कैंसर पाल रहा है। झोंक दिया इन लोगों ने अपने आप को हालात की आग में, इसीलिए इनकी घुटी हुई आवाज तेरी ऊंची आवाज के सामने दब जाती है। मगर यहां अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि इन हाथों में तेरे इशारों पर नाचने वाली कलम नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अगर ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठे तो इनकी पकड़ में सबसे पहली गर्दन तेरी होगी। क्यों भाई प्रशांत बाबू, क्या हुआ? नौकरी से हाथ धो बैठे ना? जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर ताऊ, सिर्फ अपने पापों का हिसाब कर ले, क्योंकि अब तेरा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रशांत बाबू, दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है।
गांठ बांध लो। चलो ड्राइवर। तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कोई दूसरी नौकरी बात नहीं। नौकरी की नहीं है प्रिया, बात आज मैं खुद को अपने सामने रखता हूं तो एक ही सवाल उठता है, आखिर मैं हूं क्या? एक प्रशांत वर्मा की पहचान क्या है? बचपन से मैंने अंदर एक डर को पाला है। मां के मरने के बाद इस डर ने पूरी गहराई से जड़ें जमा ली। शालू की जिम्मेदारी सर पर, एक ही मकसद रहा जिंदगी का, शालू शालू। मैंने अपने अंदर के एहसास को मार डाला। तमाम लोगों की तरह तमाशाई बनकर मैंने इस शहर में गुंडा ताकत का नंगा नाच देखा है। खून खौलता था मेरा, मगर फिर वही शालू का चेहरा। दुल्हन बने शालू को बाप मां बनकर मैंने ही विदा करना है ना। यही बात चिपक गई मेरे दिलो दिमाग में। मैं कुछ देखने सुनने लायक रहा ही नहीं। प्रिया, मैं आज ये जान पाया हूं कि मेरे अंदर इस डर के साथ साथ नपुंसकता पल रही थी। इसी सिग्नल पर अखबार बेचा करता था मैं। सारा दिन हत्याएं और बलात्कार बेचता था, और जब सारे दिन की कमाई रोटी की शक्ल में सामने आती थी और मैं अपनी शालू को एक निवाला खिलाता था तो भूल जाता था कि मैंने इस रोटी के लिए क्या बेचा है। फिर मैं एक अखबार का उपसंपादक बना। जो बेचता था वही छापने लगा। वहां मैंने देखा कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। मैंने देखा कि सच की डींग मारने वाले ये नवक्रांति की औकात ताऊ की रखेल जैसी है। उसी की वहां चलती थी। औरों की तरह मैं भी सब देखता रहा प्रिया। आदत डाल ली मैंने सब देखने की। यहां तक कि उस रात दूर खड़ा मैं मोंटो का कत्ल भी देखता रहा। प्रिया इतनी बेदर्दी से उसे मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझसे मदद चाहता था, मगर मैं वो आंखें मैं भुला नहीं पा रहा प्रिया, नहीं भुला पा रहा। और फिर मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही अखबार में उस कत्ल को एक्सीडेंट बनाकर छाप डाला। क्योंकि कत्ल करने वाला भरत आचार्य ताऊ का भतीजा है। मुझे घिन आने लग गई अपने आप से। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सच को नंगा करूंगा। और अब बहुत हो गया प्रिया, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं इसी शहर में रहूंगा प्रिया, यही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रिया, मैं अपने अंदर के छुपे हुए पुरुष को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वो किसी कोने में वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर होगा कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले लें। क्यों रे, क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला।
उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा उसका। मैं जानता हूं तुम लोग ताऊ के आदमी हो। अरे डर के क्या भागते हो?